जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको अधिक मास के, जिसको पुरुषोत्तम मास लोंद का महीना भी कहते हैं, इसके चौथ के व्रत की व विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बहू जब भी अपने पीहर जाती तब उसके पापा उससे पूछते कि बेटी क्या खाकर आई हो, तो वह बोलती कि मैं तो बासी खाना खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के जो बेटा होता है वो अपने ससुर से मिलने ससुराल जाता है। तब उसके ससुर उनसे पूछते हैं कि भाई आप मेरी बेटी को बासी खाना क्यों खिलाते हो। बेटा वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलता, अपने घर आके अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या तुम अपनी बहू को बासी खाना देती हो। तब उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा मैं तो ताज़ा खाना ही देती हूँ, आप देख लेना। एक दिन बहू के पिता उनके घर आए और बेटी से मिलकर उनसे पूछा कि बेटा आज क्या खाया। तब उसने ये बोला कि मैं तो बासी खाना ही खाया है। उसके पापा के जाने के बाद जो उसका पति होता है बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है कि क्यों तो मेरे माँ बाप का नाम बदनाम कर रही है, ताज़ा तो खाती है फिर बासी का नाम क्यों लेती है। तब वो बहू बोलती है कि आप 1 रुपया भी नहीं कमाते, जो भी कमाते हैं वो ससुर जी कमाते हैं, तो मेरे लिए तो वह बासी ही हुआ ना। जब आप कमाओगे आपकी कमाई से मैं खाऊंगी तभी मेरे लिए तो वो ताज़ा खाना होगा। ये सुनने के बाद वह कमाने के लिए चला जाता है। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के घर जाती है तो वो देखती है कि सब कोई वहाँ पे औरतें बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं और सब कहानी सुन रही होती हैं। तो वो बहू पूछ लेती है कि आज क्या कर रहे हो आप लोग और क्या कहानी सुन रहे हो। पड़ोसन बताती है कि आज हम चौथ की कहानी सुन रहे हैं। तो वो बोलती है इस चौथ से क्या होता है, तो बोले अन्न होता है, धन होता है, बेटा होता है, सब कुछ होता है, इससे सुहाग मिलता है, पति बिछड़ा हुआ होता है वो भी मिलता है। ये सुनने के बाद उस दिन से वह बहू भी चौथ का व्रत करने लग जाती है। बहू की सास जो होती है वो उसको 4 समय खाना देती है, तो वो एक तो अपना हाथ फिराकर किसी ब्राह्मण के घर भिजवा देती है, एक समय का खाना वह गाय को दे देती है और एक समय का जो खाना होता है वो जहाँ वो बर्तन साफ करती है वहाँ पे गाड़ देती है और एक समय जो बचता है वह खाना चांद को अर्घ देकर वो आप खुद खा लेती है। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। चौथ माता व गणेश जी विनायक जी महाराज आपस में सोचते हैं कि इसको व्रत करते हुए 12 साल हो गए, अगर इसके पति को हम इसके देश में नहीं लेकर आए तो कलयुग में हमें कोई नहीं पूछेगा। उसी रात उसके पति को चौथ माता सपने में जाकर बोलती है कि अब तू अपने घर चला जा, तेरी औरत तुझे बहुत याद करती है। उसका पति बोलता है कि मेरा तो यहाँ पे बहुत काम फैला हुआ है, मैं तो काम में उलझा हुआ, मैं नहीं जा सकता अभी। चौथ माता उनको बोलती है कि तुम चौथ माता का नाम लेके दिन उगने से पहले ही मेरा नाम लेना, तेरा सारा का सारा काम जो है वो अपने आप हो जाएगा। सुबह होती है, उसका पति वैसे ही करता है जैसे चौथ माता उसको बताती है और उसका सारा का सारा काम हो जाता है और वह अपने घर को चल देता है। रास्ते में उसको एक सांप दिखाई देता है जो बहुत ही दुखी था और अपने आप को आग में जला रहा था। उसको उसने बचा लिया, सांप को जलने से वह बचा लेता है। सांप को बचाने के बाद सांप बोलता है कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। वह बोला कि मैं 12 साल से अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी और माँ से मिल लेता हूँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। सांप बोला कि मैं कैसे विश्वास करूँ, तुम तो जाकर छत पे सो जाओगे तो मैं कैसे आऊँगा। तब वो उसका पति बोलता है कि तुम सीढ़ियों से चढ़कर आ जाना। फिर वह अपने घर पहुँच जाता है और बहुत ही उदास होता है, नहीं किसी से कुछ बोलता है, चुपचाप जाकर छत पे सो जाता है। वह सीढ़ियों के अंदर एक सीढ़ी पर बालू रेत जो होती है मिट्टी वह बिछा देता है, एक सीढ़ी के ऊपर वह दूध का कटोरा रख देता है, एक में पानी और एक सीढ़ी पे फूल बिखेर के रख देता है। जब रात हो गई तब सांप आया तो वह सीढ़ियों से चढ़ने लगा। पहले तो वह बालू रेत में खूब खेलता है, उसके बाद आगे जाके दूध पीता है, फिर पानी पीता है, वह आगे बढ़ता है और जहाँ पे फूल बिखरे हुए थे उस सीढ़ी पे जाके फूलों की खुशबू लेता है। उसके बाद वो छत पे पहुंच जाता है। तब चौथ माता सोचती है कि यदि मैंने इसका संकट नहीं डाला तो कलयुग में कोई नहीं मानेगा, मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो उसको ढलान में लेकर उसको तलवार से काट दिया।
लेकिन उस सांप की एक छोटी सी पूंछ का हिस्सा कटकर उसकी जो जूती थी उसके अंदर जा गिरा। अब सांप की पूंछ होती है, वो सोचती है कि जब ये अपनी जूतियां पहनेगा तब मैं इसको खा जाऊंगी। वहाँ पे चींटियां होती है और उस सांप की पूंछ की बात वो सुन लेती हैं। तो वो आपस में विचार करती हैं कि इसकी पत्नी ने हमेशा ही हमें दाना खिलाया, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। वह सारी चींटियां इकट्ठी होकर उस पूंछ को लेकर जाती हैं और वहाँ से हटा देती हैं और उसके पति का संकट टल जाता है। सुबह उसको उठने में देरी हो जाती है। तब उसकी माँ सोचती है कि मैं जाकर अपने बेटे को जगा देती हूँ। तो वह सीढ़ियों में जाकर देखती है तो उसको खून ही खून दिखाई देता है। तो वह सोचती है कि मेरा बेटा मर गया। तो वह चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बेटा उठकर आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। फिर वो अपनी माँ को पूछता है कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत किया था क्या आप लोगों ने, क्या मैं उसी की वजह से बच गया। उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं किया तेरे नाम से। पर उसकी जो औरत होती है वह बोलती है कि मैं 12 साल से चौथ का व्रत कर रही हूँ आपके लिए। तब उसकी सास बोलती है कि मैं तो तेरे को रोज 4 समय खाना देती हूँ, तुमने कहाँ से व्रत कर लिया, मैंने तो तेरे को कोई व्रत करते हुए नहीं देखा। तब बहू बताती है कि एक समय का खाना तो मैंने हाथ फिराकर ब्राह्मणी को दे दिया, एक समय का खाना मैंने गाय को दे दिया और एक समय का जो खाना था वो मैं बर्तन जहाँ साफ करती वहाँ पे गाड़ दिया और एक समय के खाने से मैं चांद को अर्घ दे के खा लेती थी। तब उसकी सास ब्राह्मणी को अपने घर बुलाकर पूछती है कि क्या तेरे को ये खाना देती थी। तब वह ब्राह्मणी की लड़की बोलती है कि हाँ हमें ये खाना दिया करती थी। उसके बाद वह गाय को पूछती है कि गाय माता तेरे को भी इसने खाना खिलाया, तो गाय भी हाँ भर देती है। उसके बाद वहाँ जहाँ बर्तन साफ करती थी वहाँ पे वह खाना छुपाती थी, वहाँ पर मिट्टी को हटाकर देखते हैं तो वहाँ सोना ही सोना उसको मिलता है। उसके बाद उन्होंने गाँव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की औरत बेटे की माँ अपनी सुहाग के लिए, अपने बेटे के लिए धन दौलत, अपनी काया माया के लिए सब चौथ का व्रत जरूर करें। हे चौथ माता, जैसा सुहाग उसको दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले को और सुनाने वाले को, पढ़ने वाले को, हुकार भरने वाले को, और आपने सभी परिवार की रक्षा करना और सारे परिवार को सुहाग देना। हे चौथ माता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी अधिक मास के चौथ के व्रत की कहानी। आइए अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। अब मैं आपको विनायक जी की भी कहानी सुना देती हूँ। एक मेंढक और एक मेंढकी थे। मेंढकी हमेशा गणेश जी भगवान की पूजा किया करती थी। मेंढक को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, वह बार बार में उसको टोकता था। लेकिन मेंढकी की भक्ति इतनी थी कि वह छुप छुप कर पूजा करने लगी। एक दिन मेंढकी पूजा कर रही थी और मेंढक उसको देख लेता है। मेंढक उसकी पिटाई कर देता है, जिसके कारण वह दूसरे दिन पूजा नहीं कर पाती। गणेश जी विनायक जी महाराज सोचते हैं कि आज मेंढकी पूजा करने नहीं आई, क्या बात है, चलकर देखता हूँ। तब वो मेंढकी के सामने भगवान आकर बोलते हैं कि क्या बात है मेंढकी, आज पूजा करने नहीं आई। तो वो सारी बात बताती है कि मेंढक ने मेरी पिटाई कर दी और मैं आज इसलिए नहीं आई। तब गणेश जी विनायक जी महाराज सोचते इस मेंढक को कोई ना कोई सबक जरूर सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। एक दिन गणेश जी विनायक जी महाराज बांदी बनकर आते हैं और मेंढक और मेंढकी को एक ड्रम के अंदर पानी का जो पात्र होता है उसके अंदर भरकर और एक जलते हुए चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। तब पानी जैसे गर्म होता है वो उबलने लगते हैं। तब मेंढक बोलता है कि तुम तो कहती थी ना कि मेरे गणेश जी हमेशा विपदा में काम आएंगे। तभी मेंढकी आंखें बंद करके और भगवान गणेश जी का स्मरण करती है। उसी समय गणेश जी एक बैल बनकर आते हैं और उस जो गर्म पानी का जो पात्र होता है उसे अपने सींगों से गिरा देते हैं और वो दोनों मेंढक और मेंढकी उसमें से निकलकर जल्दी से तालाब के अंदर आते हैं। तभी उसके सामने, मेंढक के सामने गणेश जी भगवान प्रकट होते हैं कि क्यों मेंढक आप तो मानेगा। तब वो बोलता है हे गणेश जी विनायक जी महाराज, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करना। अभी तक तो मेंढकी ही आपकी पूजा कर रही थी, अब हम दोनों जोड़े से आपकी पूजा करेंगे। गणेश जी विनायक जी महाराज, जैसे आपने उनकी रक्षा करी वैसे सबकी रक्षा करना। आपकी कहानी सुनाने वाले, पढ़ने वाले और पुकार भरने वाले सबकी रक्षा करना। हमारी कहानी अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो सवाया करना।